नमस्कार। क्या एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है? 2 साल पहले याद कीजिए किस तरह से सचिन पायलट समर्थक विधायक जो हैं गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में पहुंच गए थे और पूरी साजिश थी कि अशोक गहलोत सरकार को गिराया जाए। क्या उस इतिहास को फिर से बीजेपी दोहराना चाहती है? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि भाजपा के एक नेता ने आखिर क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। राजस्थान में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने रविवार रात कहा कि राज्य में मौजूदा राजनीतिक हालात राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, मगर बीजेपी को अब एक मौका दिखाई दे रहा है कि राजस्थान की सरकार चुनावों के 1 साल पहले गिरा दी जाए। ये हैं गजेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री। कौन गजेंद्र सिंह दोस्तों? आपको याद होगा जब करीब 22 राजस्थान के विधायक गुरुग्राम के रिजॉर्ट में जाकर छुप गए थे, तब कई बातचीत की रिकॉर्डिंग सामने आई थी और यह दावा किया गया था कि उनमें से कई विधायक गजेंद्र सिंह से बात कर रहे हैं। गजेंद्र सिंह को कथित तौर पर नियुक्त किया गया था उन विधायकों को सचिन पायलट के साथ बीजेपी की तरफ लाना या कांग्रेस को तोड़ देना। अब वो गजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने ट्वीट किया, बाड़ेबंदी की सरकार एक बार फिर बाड़े में जाने को तैयार। अब ये बाड़ेबंदी क्या होता है दोस्तों? जब आप विधायकों को रिजॉर्ट्स में रखते हैं तो उसे बाड़ेबंदी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि 2 साल पहले राजनीतिक संकट खड़ा होने पर कांग्रेस के विधायक महीना भर अधिक समय तक विभिन्न होटलों में रहे, जिसे स्थानीय भाषा में बाड़ेबंदी कहा जाता है। मगर कांग्रेस में भी जबरदस्त खेला चल रहा है। आपके स्क्रीन पर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन, ये हैं केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक, यानी कि कांग्रेस आलाकमान ने 2 नेताओं को भेजा था। क्यों भेजा था? ताकि वो तमाम विधायकों से बात करें और उन्हें समझाएं कि अगला मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जाए। मगर ये 92 लोगों ने बगावत कर दी है दोस्तों। सबसे पहले ये लोग पहुंच गए शांति धारीवाल के घर, कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल के घर। आपने कई 2 पद हैं, आज ये बता दे कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है, कोई भी नहीं। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। और उसके बाद ये लोग स्पीकर सीपी जोशी के पास जाते हैं और अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। इनका क्या कहना है? उनका यह कहना है कि सचिन पायलट को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि आज से 2 साल पहले जो पार्टी के अंदर बगावत हुई थी उसका नेतृत्व सचिन पायलट ने किया था। तो ऐसे में सचिन पायलट पर एतबार कैसे किया जा सकता है? ये 92 विधायक, जी हां, इनमें से कुछ वो भी थे जो उन 22 विधायकों में शामिल थे, यानी कि सचिन पायलट का समर्थन कम हो गया है 2 साल पहले के मुकाबले। अब इन 92 विधायकों में से यह भी कहना है कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो उन 92 लोगों में से किसी एक को बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनावों में शिरकत करने वाले हैं और उनकी जीत की पूरी संभावना जतलाई जा रही है। अब इन्होंने 2 जो हैं शर्तें रख दी हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गहलोत के वफादार विधायकों की 2 शर्तें हैं। पहली कि मुख्यमंत्री का उत्तराधिकारी कोई ऐसा होना चाहिए जिन्होंने 2020 में राजनीतिक संकट के दौरान सरकार को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, न कि कोई ऐसा जो इसे गिराने में लगा हुआ था। अब वाजिब बात है दोस्तों, सचिन पायलट दरअसल राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के बहुत करीबी थे, जितिन प्रसाद राहुल गांधी और गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, आरपीएन सिंह गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के बहुत करीबी थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के बहुत करीबी थे। मगर इन सब में समानताएं क्या हैं सचिन पायलट को छोड़ के?
हालांकि सचिन पायलट ने भी लगभग छलांग लगाई दी थी। इन सब में समानता यह है कि गांधी परिवार के इतने करीब होने के बावजूद जब ये लोग सत्ता से बाहर हुए तो सत्ता से बाहर रहना इन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाया और इन्होंने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली या भाजपा का समर्थन करने वाले हैं। अब यही सवाल किया जा रहा है सचिन पायलट के बारे में कि क्या एक ऐसे व्यक्ति पर एतबार किया जा सकता है जिसके पास नंबर 1 विधायकों का समर्थन नहीं है, नंबर 2 जिसने आज से 2 साल पहले पार्टी के साथ विश्वासघात किया था। अब दूसरी शर्त क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर गहलोत समर्थक विधायकों की? दूसरी ये कि तब तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं होनी चाहिए जब तक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव ना हो जाए, जो कि 19 अक्टूबर को है। जाहिर सी बात है, ये विधायक क्या चाहते हैं? ये विधायक ये चाहते हैं कि 19 अक्टूबर के बाद जब अशोक गहलोत कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएं, उसके बाद ये अशोक गहलोत का हक हो कि वो तय करें विधायकों के साथ बातचीत करके कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। यानी कि सचिन पायलट की मुश्किलें बढ़ गई हैं, यानी कि अब वो सवाल एक बार फिर गर्म होने लगा है कि क्या सचिन पायलट एक बार फिर कांग्रेस से छलांग लगाने वाले हैं। क्योंकि एक मिसाल वो पहले दे चुके हैं, आज से 2 साल पहले जब 22 विधायकों के साथ वो कांग्रेस छोड़ने को तैयार हो गए थे। और मैंने आपके सामने मिसालें दी हैं दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसादा, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये वो तमाम चेहरे हैं दोस्तों जिन्हें थोड़ा सत्ता से बाहर क्या किया गया, ये लोग पार्टी छोड़ के चले गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया, पार्टी छोड़ के चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा था, पार्टी छोड़ के चले गए, सरकार को गिरा दिया। जितिन प्रसादा, आरपीएन सिंह सांसद नहीं थे, ताकत नहीं थी, ओहदा नहीं था, बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। यही आरोप सचिन पायलट पर लगाया जा रहा है और सचिन पायलट ने भी अपने स्तर पर खेल शुरू कर दिया दोस्तों। मेरे सूत्र ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट की बातचीत इस वक्त दिल्ली में कई मीडिया कर्मियों से हो रही है, जहां वो चाहते हैं कि चैनल्स उनके पक्ष को पुरजोर तरीके से रखें और अशोक गहलोत पर निशाना साधा जाए। आज कुछ सवाल हैं जो सामने खड़े हुए हैं और इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देने पड़ेंगे। यकीनन कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये जो इस वक्त उथल पुथल चल रही है, उसके बहाने भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। एक बार फिर ऑपरेशन लोटस जो है वो गर्म हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान को कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। सवाल नंबर 1, इस राजनीतिक संकट का समाधान कांग्रेस आलाकमान ने इतने दिनों से क्यों नहीं किया? आखिर क्या वजह है कि उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सामने बिठाकर उनसे बातचीत नहीं की? इस मुद्दे को लेकर उन्होंने क्यों एक बहुत ही ढुलमुल रवैया अपनाया? क्योंकि कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये नहीं भूल सकते कि इसी तरह से आपने मध्य प्रदेश में कोई दखल नहीं दिया था और नतीजा आपके सामने है। आपको सत्ता हासिल हुई थी, आपको बहुमत हासिल हुआ था, फिर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते आपकी सरकार चली गई। ये तमाम तथ्य हैं और इनसे आप आंख नहीं चुरा सकते। गांधी परिवार इस मुद्दे से आंख नहीं चुरा सकता। मुद्दा नंबर 2, आखिर सचिन पायलट जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, पिछले 1.5 सालों से क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी था कि वो विधायकों का विश्वास जीतते और उनका विश्वास जीतने के बाद अपनी दावेदारी पेश करते। मगर हुआ क्या है, पिछले 1.5 सालों में उनके साथ जो 22 विधायक थे उनमें से कई टूटकर अशोक गहलोत खेमे में चले गए। क्योंकि कल शांति धारीवाल के घर कितने विधायक थे? 92 विधायक थे। 107 में से 92 यानी कि सचिन पायलट के साथ ज्यादा से ज्यादा 15 विधायक होंगे। अब सवाल यही पैदा होता है कि सचिन पायलट को ऐसे में मुख्यमंत्री कैसे बनाया जा सकता है? गांधी परिवार से एक और सवाल, और ये सवाल ये कि आखिर क्यों वो चाहते हैं कि तमाम राज्यों में कांग्रेस के अंदर मल्टीपल पावर सेंटर्स हों, यानी कि कई दिग्गज नेता हों और वो आपस में भिड़ते रहें। पंजाब आपके सामने मिसाल है, सत्ता हाथ से चली गई।
अब मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं कर्नाटक। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए, सिद्धरमैया, डीके शिवकुमार। सिद्धरमैया और उनकी लोकप्रियता पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। इस वक्त कर्नाटक में उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिल रही है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बड़ी चुनावी रैली की थी जिसमें राहुल गांधी भी गए थे। जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी दोस्तों उनको। मगर डीके शिवकुमार जो हैं वहां पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस आलाकमान को चाहिए कि इन मुद्दों को संबोधित करें, मगर वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कांग्रेस आलाकमान के जहन में कुछ ऐसी सोच हो कि हम राजा महाराजा हैं और मुद्दों का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है। तो आपके सामने राजस्थान के अलावा कर्नाटक की भी मिसाल है। वहां पर इस वक्त परात में सत्ता है, यानी कि जब भी चुनाव होते हैं कांग्रेस बहुत आसानी से जीत सकती है। मगर वहां पर क्या हो रहा है? सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिवकुमार। हरियाणा की भी मिसाल देखिए, वहां पर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस कुमारी शैलजा चल रहा था। जब हरियाणा के चुनाव हुए थे उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा में विश्वास जतलाकर उन्हें चेहरे के तौर पर पेश अगर कर दिया जाता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में कांग्रेस को जीत मिल जाती। मगर कांग्रेस ने चुनाव ही नहीं लड़े। वहां पर गांधी परिवार का विश्वास था कुमारी शैलजा पर। कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तुलना में उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनका कोई जनाधार नहीं है। नतीजा आपके सामने है। हरियाणा भी उनके हाथ से निकलकर बीजेपी के हाथ में चला गया। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर दिक्कत दिखाई दे रही है गांधी परिवार के रवैये में। आपको और एक्टिव होना पड़ेगा और सक्रिय होना पड़ेगा, और तभी आप भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे पाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी बात है, मगर ये जो तमाम सवालात जो मैंने आपके सामने रखे, उन सवालों का जवाब भी कांग्रेस आलाकमान को देना पड़ेगा। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिखाई दे रहा है, और यकीन मानिए दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आ जाएगी चुनावों से 1 साल पहले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।